आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। यूपी के हमीरपुर जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब सपा योजन सभा के जिलाध्यक्ष संजय विश्वकर्मा ने अज्ञात कारणों के चलते अपने आवास में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए आत्महत्या करने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला हमीरपुर जिला मुख्यालय के पुराने यमुना घाट का, जहां रहने वाले सपा योजन सभा के जिलाध्यक्ष संजय विश्वकर्मा ने अपने आवास में अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वाली सदर हमीरपुर अंतर्गत एक मोहल्ला है यमुना घाट पे, यहाँ के एक निवासी हैं संजय विश्वकर्मा। इन्होंने अपने आप को राइफल से गोली मार करके आत्महत्या की है। उसी सूचना पे पुलिस आई है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का विशेष महत्व है। हर साल यहां कई जिलों और राज्यों से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। स्नान के बाद स्नानार्थी बलिया शहर के स्थित महर्षि भृगु और बालेश्वर नाथ के मंदिर के दर्शन करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से ही बलिया के ऐतिहासिक ददरी मेले की शुरुआत हो जाती है। ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला है। कार्तिक पूर्णिमा के पूर्णिमा गंगा नदी में पवित्र डुबकी लेने वाले लोगों के साथ शुरू होता है। ये मेला महर्षि भृगु के शिष्य दरदर मुनि के सम्मान में सालाना आयोजित किया जाता है। कोरोना काल में भी यहाँ लोगों को हर तरह की सुविधा का ख्याल रखकर बता दें कि प्रशासन के साथ ही बलिया शहर में जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं। यहाँ शिविर लगता है, प्रतिवर्ष हर साल शिविर लगता है, लेकिन इस साल कोविड-19 के देखते हुए शिविर में बहुत परिवर्तन हुआ है, क्योंकि यहाँ दीप जलने का व्यवस्था था, लेकिन इस साल नहीं हुआ है। लेकिन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था, सब टेस्ट का व्यवस्था, मास्क का व्यवस्था वितरण चल रहा है। यूपी के संत कबीर नगर में सदर विधानसभा क्षेत्र के सिसवा पठान में ग्रामीणों ने गांव में मुख्य निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि सदर विधानसभा क्षेत्र के उजियारा तप्पा लोगों को जनपद मुख्यालय पहुंचने के लिए काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी उजियार तप्पा के 50 गाँव को मुख्यालय से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग का निर्माण नहीं हो सका, जिसको लेकर सिसवा पठान के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सदर विधायक जय चौबे से मुख्य मार्ग के निर्माण की मांग की, जिस पर सदर विधायक ने जल्द ही मार्ग निर्माण का आश्वासन दिया। सबसे ज़्यादा बरसात में होती है सर, आने जाने में, और ये सड़क यहाँ से सीधा पचपोखरी गई हुई है सिसवा पठान से होते हुए। ये सड़क मैं जब से हो संभाल रहा हूँ सर, तब से ऐसे ही है ये सड़क। और इस पर मतलब PFW आता है ये रोड, और इस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग विधायक के यहाँ 2-3 मरतबा वो दिए हैं आश्वासन। बागपत के ढिकोली बंथला मार्ग के खासपुर मोड़ के नजदीक बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर थाना पुलिस भी पहुंची और दोनों युवकों को पोस्टमार्टम के लिए बागपत भेजा। इसावदा निवासी मुकेश और खेकड़ा निवासी ने दोनों ही रिश्ते में जीजा साले थे। वो दोनों एक साथ राजमिस्त्री का काम करते थे। मुकेश के पिता जगबीर की रविवार देर शाम मौत हो गई थी, जिसके चलते मुकेश अपने साले अनिल के साथ बाइक पर सवार होकर अपने पिता जगबीर की मौत पर इसावदा अंतिम संस्कार के लिए गया था। सोमवार दोपहर अंतिम संस्कार करने के दोनों वापस आ रहे थे। रास्ते में सड़क हादसा हो गया, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के चंदौली में हर हर महादेव के नारे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया और काशी वासियों को भोजपुरी में बधाई दी। खासकर कार्यक्रम से जुड़े रोहनिया, काससेठी और आदि स्थानों का भी जिक्र किया। देव दीपावली, गुरुनानक जयंती के प्रकाश उत्सव पर्व पर बधाई दी। पीएम ने अपनी पहली काशी जनसभा के दौरान हंडिया से राजा तालाब आने पर हाईवे पर होने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए 70 किलोमीटर से ज़्यादा के इस सफर को आसान बताया। कांवड़ यात्रा के दौरान 6 लेन से आमजनों को होने वाली परेशानी को निजात की बात कही। काशी के सौंदर्यीकरण और कनेक्टिविटी का भी जिक्र करते हुए आज़ादी के बाद से बनारस में कहा कि इतना विकास कार्य कभी नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के भोपा रोड पर एक प्राइवेट बस में जो अज्ञात बदमाशों के द्वारा मोरण निवासी राधेश्याम मित्तल और भोलेनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के प्रकरण में SSP अभिषेक यादव के द्वारा थाना मंडी पुलिस के साथ साथ अन्य टीमों की हत्या खुलासे के लिए लगाई गई थी। इस हत्या के संबंध में पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में SP सिटी सतपाल अंतिल ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि भोलेनाथ की प्राइवेट बस में अज्ञात बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बदमाश मौके से फरार हो गए थे। इसी हत्या के संबंध में थाना मंडी पुलिस अन्य टीमों की घटना में सम्मिलितता 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से सख्त से पूछताछ की गई तो अभियुक्त राजीव मित्तल उर्फ राजू ने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मृतक राधेश्याम मित्तल उसके ताऊ का लड़का था, जिसकी मोरना में करोड़ों रुपए की संपत्ति, जिसमें कृषि भूमि, मकान, प्लॉट में 16 दुकानों का मार्केट और शुक्रताल रोड पर एक आश्रम करीब 8 बीघे का है। इस भूमि में कुछ संपत्ति का दादलाई था और कुछ राधेश्याम ने स्वयं खरीदी थी। दादलाई संपत्ति में अभियुक्त राजीव मित्तल अपने पिता का भी नाम कागजों में होना बताता था और उसको बेचना चाहता था, लेकिन राधेश्याम बंटवारे के समय इसके एवज में अलग से ज़मीन दिए जाने की बात करते हुए उनको नहीं बेचने दे रहा था। अभियुक्त राजू मित्तल अपने हिस्से की अधिकांश जमीन अपनी मौज मस्ती में दे चुका था, जिसके चलते अभियुक्त राजू मित्तल
मृतक राधेश्याम की कुछ ज़मीनों पर कब्जा करना चाहता था, जिसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मर्डर हुआ था, जिसके संबंध में जिसके अनावरण हेतु एसएसपी सर के द्वारा थाना मंडी क्राइम ब्रांच थाना सिविल लाइन सर्विलांस और थाना भोपा के अंतर्गत इंस्पेक्टर मंदी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था और इन्होंने काफ़ी सारी जानकारी जुटाते हुए आज इसका सफल अनावरण किया है। और इसमें जो मृतक थे राधेश्याम मित्तल, इनके ही चचेरे भाई के लड़के राजू के द्वारा ये मर्डर करवाया गया था और इसमें इनका उद्देश्य इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए और कई प्रकार के प्रयास किए गए थे करीब 2 साल पूर्व, और जब इनको सफलता नहीं मिली तो इन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। इसके लिए इन्होंने 3 लोगों को के अपने साथ मिलाया था। उत्तर प्रदेश के बागपत के हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा किसानों ने यूपी में किसानों को जमकर पीटा। सीमा विवाद में 1 दर्जन से ज़्यादा हरियाणा किसानों ने पुलिस की मौजूदगी में बागपत के किसानों को पीटा। हमले में 4 किसान घायल हो गए, जिसमें 1 किसान की हालत गंभीर बनी हुई है और बड़ौद के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बागपत के किसानों का आरोप है किसानों ने उनकी पिटाई की और उल्टा हरियाणा की पुलिस बागपत के 7 किसानों को उठाकर ले गई। इस तरह से हरियाणा के किसान और पुलिस बागपत के किसानों का उत्पीड़न कर रही है, लेकिन आरोप है कि बागपत प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। पिछले काफ़ी समय से किसानों के साथ सीमा विवाद की समस्या बनी हुई है। दरअसल घटना छपरौली थाना के टांडा खादर की बताई जा रही है, जहां बीते कल बागपत के किसान अपनी ज़मीन की जुताई करने के लिए गए थे। तभी हरियाणा के 1 दर्जन से करीब किसान पहुंचे और पुलिस के साथ और बागपत के किसानों पर धारदार हथियार लाठी डंडों से हमला बोल दिया। ये जनपद बागपत के थाना छपरौली में ग्राम टांडा में कल एक झगड़ा हो गया था, जिसमें हरियाणा के किसानों द्वारा यहाँ पर दीक्षित अवार्ड में जो ज़मीन उनको दी गई थी, जो उनका कहना है उस पर वो कब्जा करने आए थे और यहाँ पर लोकल जो हमारे काश्तकार हैं वो उस ज़मीन को जोत बो रहे हैं। इसी में दोनों में आपस में झगड़ा हो गया था, जिसमें बाबौली थाना जनपद पानीपत में भी एक मुकदमा पंजीकृत है और यहाँ जनपद बागपत में भी इसमें मुकदमा पंजीकृत है। मिर्जापुर में एमएलसी शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के लिए मतदान खत्म हो गया। जिले मतदान के लिए 16 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। मतदान केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया। मिर्जापुर में एमएलसी शिक्षक स्नातक निर्वाचन के लिए मतदान खत्म होने के साथ ही सुबह से मतदान शुरू हुआ। मतदाताओं का पहुंचना जारी रहा। हालांकि सर्दी के कारण सुबह मतदान धीमा रहा। इसके बावजूद भी मतदान करने पहुंचे मतदाताओं में उत्साह में कोई कमी नहीं रही। टोटल हमारे जो पोलिंग स्टेशन 41 है, जिसमें 14 जो हैं शिक्षक के हैं और बाकी जो 27 है वो स्नातक के हैं। और जो पोलिंग बूथ की संख्या 41 है और लोकेशन हमारे 16 हैं। सभी जगह पर पोलिंग जो है 8 बजे स्टार्ट हो गई थी और पोलिंग भी सही चल रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुष्ट है। कानपुर देहात में एक अधेड़ पर हमलावरों ने फायरिंग कर दी। घर के अंदर घुसकर अधेड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके अधेड़ के पैर में गोली लग गई और अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में अधेड़ को कानपुर रेफर कर दिया गया। हमलावरों ने देर रात की घटना को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में गांव और क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घायल अधेड़ ने 1 माह पहले ही अपनी पुत्री गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों की निशानदेही के साथ ही गिरफ्तारी के लिए दबिश देनी शुरू कर दी है। ये घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र के साकिन डेरा गाँव की है। सर उसमें यही है कि जैसे लोकपाल है, वो तिलक है और भी कोई होंगे उनके साथ में। क्या पुरानी रंजिश? पुरानी रंजिश मान लीजिए सर कुछ भी, लेकिन यहाँ पे जो भी मैटर उनके पीछे कोई ना कोई मकसद तो उनका होंगे ही। कानपुर देहात की भोगनीपुर तहसील में एसडीएम वित्त साहब लाल की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। भोगनीपुर संपूर्ण समाधान में एसडीएम वित्त एसडीएम दीपाली भार्गव ने शिकायत करने पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनकी शिकायतों को समय से समाधान कराने को संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं एसडीएम दीपाली भार्गव ने बताया कि आज के संपूर्ण समाधान में पुलिस, राजस्व, बिजली विभाग की शिकायतें आई है, जिन्हें सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समय से समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। आज संपूर्ण समाधान दिवस अपर जिलाधिकारी वितरण राजस्व महोदय के निर्देशन में संचालित हो रहा है और अभी तक जो शिकायतें वो अधिकतर राजस्व विभाग से हैं। इसके बाद बिजली विभाग की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और उनका यथासंभव सही निराकरण कराकर लोगों को समस्या का समाधान किया जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।